हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्लास 10th साइंस पूरी बुक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक वीडियो में क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2025 के लिए सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल साइंस के आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर जिससे हम अपनी शुरुआत करेंगे भाई कौन सा है, आप लोग देख सकते हैं। भाई हमारा कौन सा चैप्टर है? हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं जो आपको न्यूमेरिकल बताता जाऊंगा आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि सब क्वेश्चन इसमें हल हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो देखिए, व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और तो उसके लिए समतल दर्पण की कितनी आवश्यकता होगी? तो देखिए, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई इक्वल टू व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। तो व्यक्ति की ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर बटे 2, आंसर आ गया 85 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका आंसर आपको देना है। देखिए, इसमें लिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तो अब व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दूने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात हमारा वेग कितना है? 5 है, तो दूने वेग से यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें गिवन क्या क्या है? वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है? कैपिटल आर को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितनी है अवतल दर्पण के लिए? -50 सेंटीमीटर। हमें जो है एफ निकालना है, तो एफ इक्वल टू R/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? आर है हमारा -50/2 -25 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम ऊपर वाला ही फार्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू R/2, तो R इक्वल टू 2F हो जाएगा, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को V निकाल के देना है। तो देखिए, F कितना है? 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए माइनस लगता है, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि U माइनस के 20 सेंटीमीटर माइनस में ली जाती है, B निकालना है। तो हमारा दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। हमें क्या निकालना है? हमें B निकालना है, तो सेम साइड में ले आए, आके ये माइनस में हो गया। हमने वैल्यू पुट करी और इसमें नीचे हमने लासा लिया, और जब हमने इसे हल किया तो हमारा आंसर आ गया -20 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है -20 सेंटीमीटर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है।
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। तो देखिए वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, उसे हम माइनस में लेते हैं। फोकस दूरी जो हमें है, हमें पहले दोस्तों फोकस दूरी निकालनी होगी, क्योंकि देखिए हमें दर्पण से वस्तु की दूरी यूँ निकालनी है। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमें दी हुई है। तो क्या हमें जो हमारा फार्मूला होता है 1/f=1/b+1/u होता है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें u चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें f भी चाहिए होगा। तो f कैसे निकालेंगे, हमें r दिया है, फार्मूला लगाएंगे f=r/2, हमने f निकाल लिया। और जब अपनी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि देखिए दोस्तों आप लोग दे सकते हैं 3 बार आ चुका है। ये बुक थोड़ी 1-2 साल पुरानी है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहाँ जल का आवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जल का आवर्तनांक जो है जल का आवर्तनांक सूत्र होता है n वायु में प्रकाश की चाल c, यानी कि n c/b, ए होता है। तो n देखिए हमारा क्या दे रखा है, 4/3, c हमें दे रखा है, ए दे रखा है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रकाश की चाल यानी कि b=c/n। तो c जो है देखिए यहाँ पे जब हम 4/3 रखेंगे, 3 जो है ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया। जब से हल करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच का वायु के सापेक्ष आवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष आवर्तनांक की गणना कीजिए। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ANG, ठीक है। ANG ग्लास, G फॉर ग्लास, A एयर हो जाता है, G ग्लास और A हमारा एयर हो जाता है। वायु का कांच के सापेक्ष हमें निकालना है कि GNA निकालना है। तो GNA = 1/ANG, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/1.5, तो हम इसे भाग करेंगे 0.65, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, यानी कि f=-20 हो गया, और सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु यानी कि वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर हो गई। हमें बी निकालनी है, तुमने भाई लगा दिया अपना फार्मूला। ये फार्मूला देखिए दोस्तों दर्पण में क्या था, प्लस था, और जो दर्पण में जो सी दोस्तों प्लस था, और हमारा जो लेंस में है वो माइनस लग जाता है बीच में, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई हमारा फार्मूला 1/f=1/b-1/u में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमने हल किया तो हमारा आंसर आ गया -12 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वही दोस्तों हमें क्या निकाल के देना है, हमें निकालना है दोस्तों b। तो देखिए f हमारा क्या दिया हुआ है, -30 सेंटीमीटर हो गया, और u जो है हमारा वो दोस्तों देखिए -30 सेंटीमीटर। देखो ये तो हमारा क्या हो गया, f हो गया, यानी कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दूर रखे अवतल लेंस की फोकस दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी भी जो है -30 सेंटीमीटर हो गई। हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी -15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 में भी आया है, 15 में भी आया है। एक अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 2 गुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी और 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है m=b/u। देखिए हमारा क्या कितना बन रहा है दोस्तों, हमारा 2 गुना बड़ा बन रहा है, यानी कि m=2 हो गया, और b/2 जो हो गया, और b की वैल्यू हमने निकाल दी तो 2u आ गई। अब देखिए u की जो हमारी वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर दी रखी है,
तो हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यू जो की वैल्यू जो थी वो -10 सेंटीमीटर थी। हमने अपनी वैल्यू इसमें पुट करी तो हमारा सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। देखिए इन दिस टू एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में और लेकर आया हूँ। 3 बार ये आ चुका है। किसी लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, हमें जो डायोप्टर में हमारा क्या होता है, लेंस की क्षमता यानी कि पी दे रखी है, हमें एफ निकालना है। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र यानी कि पी इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हमें जी हमारा इस साइड में आएगा तो पी नीचे आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू 100/p यानी कि पी हमें क्या दे रखा है -5। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा -20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तो देख लीजिए। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या जो है हमारी 32 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी निकालनी है, तो सूत्र होता है एफ इक्वल टू r/2। हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रहे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकाल के दिखाना है v। ये हम देखिए दोस्तों बनाता है 3 गुना यानी कि -3 हो गया। बिंब की दूरी यानी कि u जो हमें दे रखा है दोस्तों वो है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी b निकालनी है तो m इक्वल टू -b/u हो गया। दर्पण के लिए जो दोस्तों है हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और लेंस के लिए हमारा b/u होता है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारा b आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि था प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 आपतनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए एन दोस्तों हमको दे रखा है 1.5, कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल बी हमें निकालनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी हमको दे रखी है। देखिए एन अपॉन क्या होता है, c/b हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमारी। यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल क्या है, इसे हम 20 से डिनोट कर रहे हैं, तो भाई हमारा इधर आ गया, एन चला गया नीचे। देखिए पॉइंट हटा 0 बढ़ा, 15 दूनी 30 यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता यानी कि p -2.0 डायोप्टर है। ये किस प्रकार का लेंस है। देखिए दोस्तों, फोकस दूरी हमको निकालनी है, क्षमता यानी कि p हमको दे रखा है -2.0 डायोप्टर। p इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है 100/f, यानी कि क्षमता इक्वल टू 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में। देखिए दोस्तों, फोकस दूरी हम निकाल लेंगे f इक्वल टू 100/p। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p जो है हमारा दे रखा है -2.0, तो यहाँ पे जो हमसे हल करेंगे तो हमारा -50 सेंटीमीटर आ गया। इसमें पूछा था किस प्रकार का लेंस है। देखिए दोस्तों, जो माइनस में आया है तो हमारा अवतल यानी कि अपसारी लेंस है, और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो हमारा अभिसारी लेंस होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे वो आएंगे इस वाले चैप्टर से, मानव तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 3, 2, 5 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझना, अगर समझ में ना आए तो बताना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ गया है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का आपतनांक ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू दे रखी है sin 30 की 1/2, sin 49 की 0.75। देखिए दोस्तों, हमारा प्रिज्म के पदार्थ का आपतनांक n इक्वल टू साइन ब्रैकेट में a + λ m/2 अपॉन sin a/2 हमारा फार्मूला होता है, ध्यान रखना आप लोग।
तो ए हमको दे रखा है यानी कि प्रिज्म कोण, ए हमारा ए को हम करते हैं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। लेमडा इक्वल टू 38 हो गया, और एन हमको निकाल के देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एन इक्वल टू जो है हमारा ए हो गया। हमने अपनी जो है इसमें वैल्यू पुट कर दी। देखिए दोस्तों साइन 49 की वैल्यू हमको दे रखी थी, साइन 30 वैल्यू दे रखी थी, इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारा 1.5 आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए। देखिए दोस्तों हमारा दूर दृष्टि के लिए जो है वो देखिए क्या हो जाएगा, पी हम P1 जो हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है फोकस दूरी F इक्वल टू 100/F, हमें क्या है 1 निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 5.5 जब वैल्यू पुट हुई तो ये हमारा दूर दृष्टि के लिए आ गया। अब निकट के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा 1.5 है यानी कि प्लस का, तो हमारे इतने आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा, किसी निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकटता क्षमता क्या होगी। देखिए दोस्तों इस स्थिति में जो है हमारा बी है -80 सेंटीमीटर और यू जो है वो माइनस के इन्फिनिटी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको ये तो पता लग गया, और हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों वो देखिए क्या होता है 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारा F इक्वल टू -80 सेंटीमीटर आ गया। जब हम P निकालेंगे क्षमता तो 100/F आ गया, तो हमारा जो सही आंसर आ गया 1.25 डायोप्टर हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें Q इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लग रहा है, तो आप लोग ये अपने आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो हम लेकर आए हैं वो देखिए ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है हमको दे रखा है -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। देखिए दोस्तों 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें वही फार्मूला लगेगा I इक्वल टू Q/T, Q इक्वल टू NE हो गया अपॉन T, एन इधर आ गया हमारा, तो हमारा इतना बन गया। जो वैल्यू हमको दे रखी है I इक्वल टू 2 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, और E हमको यहाँ दे रखा था कूलाम, हमको N निकालना है। वैल्यू पुट करी हमारा आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये क्या नाम दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, तो आप लोग इसको देख लेना, ना समझ में आया तो बताना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हमने पहले इसे हल कर लिया, फिर हमने I निकाल दी। देख लीजिए दोस्तों इतने इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये देखिए ये वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है 2006 में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये वाला दोस्तों 5 बार आ चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली वीडियो में हम आपको और कुछ बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।